चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 5 थी। यूनिट नंबर 5 का नाम था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हम उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। तो सबसे पहले लिखा हुआ कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। नहीं भैया नहीं, ये नहीं होगा। यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के तुम कर सकते हैं यूज। यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, नहीं भैया नहीं। ऑलवेज ड्यूरेबल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर इसका बी, यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। क्या लिखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, अंतिम उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। ब्रेड नहीं है भैया, रेफ्रिजरेटर होता है। मिल्क नहीं है, शैम्पू नहीं है। तो करेक्ट आंसर है भैया क्या, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है भैया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है। गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड। कौन से गुड्स जो दूसरों को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर फाइनल गुड्स। तो करेक्ट आंसर है भैया कैपिटल गुड्स। ठीक है, गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, कैपिटल गुड्स कहलाती है। ठीक है, चौथा है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स यूज्ड फॉर कंजम्पशन, नहीं भैया नहीं। गुड्स यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, नहीं भैया नहीं। गुड्स यूज्ड एज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन, सी हो जाएगा इसका आंसर। गुड्स यूज्ड एज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं। गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, नहीं भैया नहीं। तो गुड्स यूज्ड एज अ इनपुट्स इन अ प्रोडक्शन, ये आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। पांचवा हम देखते हैं तो सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ गुड्स। सर्विसेज कहाँ पर आती हैं, सेवाओं को किस प्रकार की वस्तुओं में शामिल किया गया है। कंज्यूमर गुड्स पर आती हैं, कैपिटल गुड्स पर आती है, इंटरमीडिएट गुड्स पर आती है, रॉ मटेरियल पर आती है। तो बताओ मुझको किस पे आती है भैया, सेवाएं कंज्यूमर गुड्स पर आती है। किस पे आती है, कंज्यूमर गुड्स पर आती है। ठीक है, तो फ्लोर यूज बाय अ बेकरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेकरी द्वारा प्रयुक्त आटा किसका उदाहरण है। ये तो सबको पता है। क्या वो फाइनल गुड्स है, नहीं। इंटरमीडिएट है, हाँ जी। कंज्यूमर गुड्स है, नहीं। ड्यूरेबल गुड्स है, नहीं। आंसर है उसका क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। आगे हम आप सभी के साथ चलते हैं। सेवंथ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्थायी उपभोक्ता वस्तु है। शूज, पेट्रोल, टेलीविजन या सोप। भैया पेट्रोल तो आप छोड़ दो, शूज़, टेलीविज़न और सोप भी छोड़ दो। सोप और पेट्रोल को तो हटा दो, टेलीविज़न तो ड्यूरेबल हो गया, सोप तो ये शूज़ बचेगा शूज़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मशीनरी परचेज बाय अ फैक्ट्री आर क्लासिफाइड एज। फैक्ट्री द्वारा खरीदी गई मशीनों को किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। सबको पता है क्या, कंज्यूमर गुड्स है, नहीं भैया नहीं। ये तो कैपिटल गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं होते, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी नहीं होते। आंसर है इनका भैया कैपिटल गुड्स। फिर यहाँ पे गुड्स यूज फॉर द फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड। गुड्स यूज फॉर द फाइनल कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर रॉ मटेरियल। आंसर है भैया फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हम पहुंच जाते हैं 10वें में। तो 10th में क्या लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नॉट पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। आंसर है इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, नहीं। स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई करंट नीड्स। ठीक है, ये हो सकता है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय। स्पेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल, नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई करंट नीड्स। इन्वेस्टमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई करंट नीड्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स expenditure by private final consumption expenditure includes expenditure by government, household and non-profit institution, foreigners या firms of the capital goods। तो भैया क्या आ जाएगा, हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपसे पूछा हुआ है। 13 पर हम बात करते तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन निजी अंतिम उपयोग व्यय का उदाहरण है। बाइंग अ कार फॉर पर्सनल यूज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, परचेज ऑफ अ मशीन बाय अ फैक्ट्री, एक्सपेंडिचर ऑन रोड कंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट।
तो बाइंग अ कार फॉर पर्सनल यूज इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फर्म, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, हाउस रेंट पेड बाय द हाउस होल्ड, ये तो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं आएगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आ जाएगा सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यहाँ पर आ जाएगा। खर्चा है ना गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 15 में हम पॉज से तो लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन उपभोग व्यय में शामिल नहीं होता है? फूड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट ऑफ हाउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो जाएगा। बाकी फूड एक्सपेंसेस आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, रेंट ऑफ हाउस भी आता है, तो आंसर हो जाएगा बी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयरों में निवेश। 16 पर हम बात करते तो लिखते द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन स्ट्रीट लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट किसके द्वारा खर्चा? सरकार के द्वारा खर्चा। किस चीज़ में भैया? स्ट्रीट लाइटनिंग में। वो किसका है एग्जाम्पल? स्ट्रीट लाइटनिंग पर सरकार द्वारा किया गया वह किसका उदाहरण है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं, गवर्नमेंट फाइनल। आंसर है इसका सही बी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसका आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी नहीं है, तो आंसर इसका बी है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ओनली प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये तो ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओनली, नहीं। तो आंसर इसका भैया बी हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों ही आते हैं भैया, प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। फिर 18 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भैया क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम पर आता है, इंक्लूड होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आगे 19th है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इज अ पार्ट ऑफ, परिवारों द्वारा शिक्षा पर व्यय किसका भाग है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही तो होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला। क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। 20 में हम देखते तो लिखते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन, किस पे हम करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर हम करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स पर हम करते हैं, कैपिटल गुड्स पर हम करते हैं, या फिर शेयर्स एंड बॉन्ड्स पर हम करते हैं। तो हम करते हैं भैया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो ये हमारे पास क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं भैया इन्वेस्टमेंट की, किसकी? निवेश की। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्रीज, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज और एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट। तो ए क्या आएगा इसमें? बी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री। हम 22 में बात करते हैं तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? ओनली नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, ओनली रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल, बोथ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, या ओनली इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पे ग्रॉस वर्ड में ध्यान देना, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा? दोनों ही, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन दोनों आ जाएंगे, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास दोनों। 23 पर हम बात करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का वो क्या है फॉर्मूला? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ये तो सिंपल ही है। ग्रॉस में से हम अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन्स, बिल्डिंग एंड टूल्स आर कॉल्ड। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पे? मशीन्स पर। किस पे कर रहे हैं? बिल्डिंग पर। किस पे कर रहे हैं? टूल्स पर। तो उसको हम किस नाम से हम जानते हैं? मशीनों, भवनों और उपकरणों पर निवेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड टूल्स इज कॉल्ड, मशीनों, भवनों और उपकरणों पर निवेश को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर नेट इन्वेस्टमेंट। आंसर हो जाएगा इसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड टूल्स जब हम किस पे करते हैं? जब हमारा
इन्वेस्टमेंट होता है किस पर भैया, मशीन्स पर, बिल्डिंग्स पर या टूल्स पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज, जिसमें चेंज रॉ मटेरियल पर चेंज और फिनिश्ड गुड्स पर चेंज, उसको हम किस नाम से हम जानते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से हम उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज, कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढ़ाता है, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी डिप्लेशन या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आंसर है इसका नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 27 पर हम जाते हैं तो व्हेन डेप्रिसिएशन इज जीरो, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, तो सबको पता है। अगर डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, नॉट पूछा गया है, नॉट कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, किसका, इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो आंसर है भैया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कंपोनेंट नहीं है, बाकी सब तो कंपोनेंट है ही इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ अ मशीनरी इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी फैक्ट्री में मशीनों के स्टॉक में वृद्धि किसका उदाहरण है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर नेट इन्वेस्टमेंट। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ मशीनरी, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ मशीनरी इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर नेट इन्वेस्टमेंट। किसी फैक्ट्री में मशीनों के स्टॉक में वृद्धि किसका उदाहरण है, तो आंसर है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, नेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 500 का करोड़ है और डेप्रिसिएशन 100 करोड़ है तो नेट इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ हो जाएगा, तो सिंपल ही है, 400 करोड़ हो जाएगा ना। स्टॉक इज मेजर्ड, अब मैं नेक्स्ट मेरे पास स्टॉक एंड फ्लोज, इसमें लिखते हैं स्टॉक इज मेजर्ड over a period of a time, at a point of a time, both over a period of a time and a point of time cannot be measured। तो आंसर है इसका at a point of a time, at a point of a time, किसी विशेष समय पर। फिर 32 का है फ्लो इज मेजर्ड, फ्लो को हम कैसे क्या करते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ओनली वंस, कैन नॉट बी मेजर्ड, तो बी आ जाएगा, ओनली अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, 33 पर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, निम्नलिखित में से कौन स्टॉक का उदाहरण है, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, सेविंग पर मंथ या फिर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, सेविंग पर मंथ या इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये तो नहीं होगा, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई ऑन 31 मार्च, ये भी नहीं, इनकम अर्न पर मंथ, अच्छा पर मंथ आ रहा है, इन्वेंट्री एट द हैंड, तो यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इनकम अर्न पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, आंसर हो जाएगा इनकम अर्न पर मंथ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया बताओ, इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल या नन ऑफ दिस, तो आ जाएगा फ्लो वेरिएबल। स्टॉक क्या होता है, फ्लो होता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फ्लो होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फ्लो होता है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, कैपिटल स्टॉक इज, स्टॉक है मतलब कैपिटल क्या है, स्टॉक है, फ्लो है, बोथ या नीदर, तो कैपिटल तो स्टॉक ही होता है, कैपिटल तो क्या होता है, स्टॉक ही होता है। अब हम बात करते हैं कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, इनकम स्टॉक होगा, वेल्थ फ्लो होगा, कैपिटल स्टॉक होगा या इन्वेस्टमेंट स्टॉक होगा, दिमाग लगाना है। क्या इनकम स्टॉक होता है, करेक्ट पूछा गया, इनकम नहीं, स्टॉक नहीं होता। वेल्थ क्या स्टॉक होता है, वेल्थ क्या फ्लो होता है, नहीं, वेल्थ तो स्टॉक होता है। कैपिटल भी स्टॉक होता है, कैपिटल स्टॉक होता है, कैपिटल फ्लो होता है। विच ऑफ द करेक्ट, यहाँ पे बताया था कि कैपिटल इज द स्टॉक, और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझको 37 पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इस पे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। इसमें देखना पड़ेगा किसमें 37 पे फिर से। ठीक है, इसको अभी हम रोकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। वाटर के बारे में बात करेंगे। वाटर किस में भैया, टैंक में है, तो किसका है एग्जाम्पल है, स्टॉक का, फ्लो का, बोथ का या नन, ये तो स्टॉक हो जाएगा। 39 पर हम पहुँचते तो लिखते हैं वाटर फ्लोइंग इनटू द टैंक पर मिनट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक या फ्लो, कांस्टेंट या नन ऑफ दीज, तो ये तो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। 40 तो लिख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो टाइम डायमेंशन, फ्लो, स्टॉक, बोथ या नन, स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर हम सबसे पहले बोलते हैं कि द हाउस होल्ड सेक्टर मेनली डज द हाउस होल्ड सेक्टर मेनली डज विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, प्रोड्यूस गुड्स तो करता नहीं है। सप्लाईज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ ये काम तो करता है। प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स भी नहीं करता और कंडक्ट फॉरेन ट्रेड भी नहीं करता है, तो भैया सप्लाईज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं विच सेक्टर प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर नहीं करता, फर्म सेक्टर आ जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को हटा दो, फॉरेन सेक्टर को हटा दो, करेक्ट आंसर है इसका फर्म सेक्टर। ठीक है, 43 पर मैं बात करता हूँ तो 43 क्या बोलता है कि प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच सेक्टर। सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी किस क्षेत्र की है, गवर्नमेंट सेक्टर की या फर्म सेक्टर की या फिर हाउस होल्ड सेक्टर की या फॉरेन सेक्टर की। तो यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ देखो, तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज किसकी है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर की है। ठीक है, किसकी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। 44 पर हम बात करते तो लिखा हुआ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिलेटेड टू हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर या फिर फॉरेन सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। ये तो सबको पता है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स ओनली, नहीं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, ये हो सकता है। गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर ओनली वालों को तो काट दो बस, ये भी आ जाएगा इसमें, सिंपल सिंपल, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। 46 पर हम बात क्या करते तो लिखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय हाउस होल्ड इज रिसीव्ड बाय फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, कैपिटल मार्केट। आंसर है इसका भैया गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ फॉरेन सेक्टर, इसमें से कौन सा पार्ट है फॉरेन सेक्टर का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। इंपोर्ट भी हम करते हैं, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 48 पर मैं बात क्या करता हूँ तो सैलरीज पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन कम, सैलरीज पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम अंडर एक्सपेंडिचर ऑन, सरकारी कर्मचारी को दिए गए वेतन किसके व्यय में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं या फिर फॉरेन सेक्टर। आंसर इसका क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। क्वेश्चन क्या था कि जो हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम अंडर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया 49 पर, एक मिनट है। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो 49 पर क्या है कि फर्म्स हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम, कहाँ से हायर करती है, तो सिंपल है हाउस होल्ड से, सबको पता है। ऑप्शन में क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर था, फॉरेन सेक्टर था, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है भैया इसका ए, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, 50 में हम बात करते हैं तो लिखते हैं फॉरेन सेक्टर कनेक्ट्स द डोमेस्टिक इकोनॉमी टू, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्म्स ओनली या कैपिटल मार्केट। तो फॉरेन सेक्टर किसके साथ कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा, विश्व के बाकी हिस्सों से। अब हम बात करते हैं रियल फ्लो रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज, मनी पेमेंट, बैंक लोन या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गुड्स एंड सर्विसेज सिंपल है, टॉपिक है मेरे पास रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, उस पर बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो बोलते हैं कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो रेफर्स टू द, नाम से पता चला, फिजिकल गुड्स नहीं, मनी पेमेंट यस, रॉ मटेरियल नहीं, लेबर सर्विसेज नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनी पेमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो पूछा गया। वेजेस पेड टू लेबर, ये तो भैया मनी में जाता है। रॉ मटेरियल सप्लाई टू फैक्ट्री, ये हो सकता है। टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं। करेक्ट आंसर है रॉ मटेरियल सप्लाई टू फैक्ट्रीज। ठीक है, 54 में मैं बात करता हूँ 54 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी फ्लो।
लेबर सर्विस बाय हाउस होल्ड, मनी फ्लो का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी फ्लो। लेबर सर्विस बाय हाउस होल्ड, गुड्स सप्लाइड बाय फर्म्स, पेमेंट ऑफ वेजेस हो सकता है, कैपिटल गुड्स मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेमेंट ऑफ वेजेस। 55 पर मैं चर्चा करता हूँ तो लिखते हैं कि रियल फ्लो एंड मनी फ्लो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इंडिपेंडेंटली या सर्कुलर मैनर। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या 56 में मैं बात करता हूँ तो 56 क्या है कि व्हेन फर्म्स प्रोवाइड गुड्स टू द हाउस होल्ड गिव्स डैश इन रिटर्न। जब फर्म परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती है तो परिवार बदले में डैश देते हैं। व्हेन फर्म्स प्रोवाइड गुड्स टू हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड को फर्म्स क्या कर रही है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है किसको भैया, हाउस होल्ड को। गुड्स प्रोवाइड कर रही है किसको भैया, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड गिव्स मनी इन रिटर्न, तो मनी पे पेमेंट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी सर्विसेज नहीं होगा, टैक्सेस नहीं होंगे। 57 पर हम बात करते हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ रियल फ्लो, मनी फ्लो, कैपिटल फ्लो या लेबर फ्लो। मनी फ्लो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मनी फ्लो आ जाएगा। फिर है भैया प्रोविजन ऑफ लेबर सर्विसेज बाय हाउस होल्ड टू द फर्म इज अ रियल फ्लो, मनी फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो या एक्सपोर्ट फ्लो। रियल फ्लो आ जाएगा, ठीक है, रियल फ्लो। उसके बाद आ जाएगा भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, उपभोक्ता व्यय का अर्थ क्या है, मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, नहीं भैया नहीं। गुड्स फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड, ये हो सकता है। कैपिटल फ्लो फ्रॉम द फर्म्स टू द बैंक, नहीं। एक्सपोर्ट पेमेंट, नहीं। कंजम्पशन, अच्छा हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर पूछ रहे ना, तो सॉरी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, ठीक है। उसके बाद है रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ, रियल फ्लो में क्या क्या आता है, वास्तविक प्रवाह में शामिल होता है गुड्स ऑनली, सर्विसेज ऑनली, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सी हो जाएगा इसका आंसर, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों। सर्कुलर फ्लो, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का परिपत्र प्रवाह। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू वन वे फ्लो ऑफ इनकम, नहीं। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन सेक्टर, भी हो सकता है। इनकम मूविंग ओनली फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, नहीं। इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट, नहीं। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बिटवीन सेक्टर्स, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बिटवीन सेक्टर्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इन द टू सेक्टर मॉडल पे मैं बात करता हूँ तो सेक्टर्स कौन कौन से होंगे, हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट्स, हाउस फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड एंड फर्म्स हो जाएंगे। 63 पर मैं पहुंचता हूँ तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट ओनली, ये तो सबको पता चल गया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया 64 पर, तो 64 पे क्या है, मनी फ्लोज रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी पेमेंट या रॉ मटेरियल। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मनी पेमेंट। 65 पे क्या है, 65 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption of a two sector model, no saving, no government, no foreign trade या presence of taxes, presence of taxes, करो की उपस्थिति। which of the following is not an assumption of the two sector model। फिर है हाउस होल्ड सप्लाई डैश टू द फर्म, गुड्स तो गुड्स नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ना बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लिया करो भाई। फर्म्स प्रोवाइड डैश टू द हाउस होल्ड, फर्म्स प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, वेजेस एंड गुड्स, टैक्सेस या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज तो हटा दो, टैक्सेस भी हटा दो, वेजेस एंड गुड्स आ जाएंगे। 67 का बी हो जाएगा, वेजेस एंड गुड्स। फिर है नेक्स्ट है व्हेन हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इट क्रिएट्स, जब परिवार अपनी आय वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है तो यह उत्पन्न होता है रियल फ्लो, मनी फ्लो, कैपिटल फ्लो या फिर टैक्स फ्लो। व्हेन हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जब हाउस होल्ड क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं अपनी इनकम को किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। हाउस होल्ड क्या करे, स्पेंड कर रहे हैं अपनी इनकम कहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज में। हाउस होल्ड क्या करे, स्पेंड करे अपनी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज में, तो क्या क्रिएट होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, कैपिटल फ्लो या टैक्स फ्लो। आंसर है भैया मनी फ्लो, ठीक है। 68 के बाद 69 पर हम बात करते तो लिखते द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, आय का परिपत्र प्रवाह समझने में मदद करता है। हाउ नेशनल इनकम इज जनरेटेड, हाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली, देखो ओनली वाले तो काट दिया करो तुम, है
ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं, ओनली फॉरेन ट्रेड नहीं, ओनली इन्वेस्टमेंट नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हाउ नेशनल इनकम इज जनरेटेड, बस। ठीक है। इन द सर्कुलर फ्लो हाउस होल्ड एक्ट्स एज ओनली प्रोड्यूसर्स, ओनली कंज्यूमर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स, ओनली टैक्स पेयर। ओनली वाले तुम काट दोगे तो भैया यही बचेगा। सर्कुलर फ्लो हाउस होल्ड एक्ट्स एज द प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स, सी आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू।